अपनी रोज़मर्रा की रूटीन और रोज़ के जो हमारे मामूल के काम होते हैं वो तो आपसे हम शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन हमने कभी आपसे अपने सुबह की नाश्ते की रूटीन कभी शेयर नहीं की। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे नाश्ते की रूटीन जो है वो क्या है, कैसे हम अपना नाश्ता तैयार करते हैं और बच्चों को स्कूल की तैयारी करवाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपने सुबह की नाश्ते की रूटीन। तो सबसे पहले सुबह उठकर नमाज़ कुरान की तिलावत करने के बाद मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया और उसके बाद आटा गूँधने लगी। साथ ही बच्चों को भी जगा दिया है। हल्की आंच पे मैंने पानी चढ़ा दिया है चाय का और साथ साथ आटा अपना गूँध रही हूँ। ये देखिए, आटा मैं ज़रा थोड़ा नरम रखती हूँ, इससे जो है पराठे जो है बहुत अच्छे बनते हैं, ज़्यादा सख्त नहीं होता। चलिए जी, आटा हमारा हो गया तैयार। और चाय का पानी भी उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध जो है वो रात को लेके तो फ्रीज़र में रख देते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा जम गया था। चाय हमारी उबल चुकी है, बस इसका मैं मीठा चेक करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल उबल चुकी है, झाग ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल तैयार है। इसको अब थर्मस में डालूँगी। आज जुमातुल मुबारक है, सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी इबादत और सबके दुआओं को कबूल फरमाए। चलें जी, ये हो गया है हमारी चाय तैयार। और अब मैं पराठे बनाने लगी। अच्छा, पराठे के लिए जो मैं पेड़े के अंदर थोड़ा सा घी रख के फिर उसको पेड़ा बनाती हूँ और थोड़ी देर के लिए उसको रख देती हूँ, क्योंकि वो फिर पराठा बहुत अच्छा बनता है, बहुत नरम और बहुत खस्ता भी होता है, बहुत मज़े का पराठा बनता है। अंडे में बस हल्की सी सुरख मिर्च और नमक थोड़ा सा डाला है बस। आँच को मैंने हल्का कर दिया है ताकि पराठा ज़्यादा जले नहीं। और इसको मैं आधा आधा करके यूँ सेकती हूँ फिर। तो हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए जी, पराठा हो गया बिल्कुल तैयार और अब मैं अंडा फ्राई करूंगी। ज़्यादा स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और शायद कल परसों से बच्चों को छुट्टियाँ भी होने वाली हैं गर्मियों की, क्योंकि इनके समर कैंप शुरू हो चुके थे। बस अब छुट्टियाँ हो जाएंगी, ईद के बाद फिर हाज़िरी होगी इनकी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। माशाल्लाह जी, ये देखिए हो गया है इजाज़त बिल्कुल नाश्ता तैयार। अब थोड़ी सी वो चाय लेगा बस, और उसके बाद मैं तफसीर का नाश्ता बनाऊंगी। ऐसे सब घर वालों के लिए नाश्ता बन जाएगा
और फिर जब सब लोग अपने अपने रूटीन में अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे तो आखिर में फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। माशाल्लाह। ये जी, ये अब बन रहा है तफसीर का नाश्ता। तफसीर का पराठा भी हो चुका है तैयार। ये देखिए देखने में कैसा खस्ता खस्ता और मज़े का लग रहा है ये। हाँ। थोड़े से उसको छोले भी दूंगी साथ में और आधा कप चाय भी लेगा। बस ये हो गया तफसीर का नाश्ता। माशाल्लाह जी, ये देखिए सबने नाश्ता कर लिया है और अब बारी है मेरे ख़ुद के नाश्ते की। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ आज मीठी लस्सी। तो ये देखें जी, ये मैंने डाला इसमें आधा दही जूसर में और साथ ही उसके 1 कप दूध डालूँगी। ये देखें ये आ गया दूध और तकरीबन 3-4 चम्मच होगी इसमें चीनी। बस इसको मैं अच्छे से अब ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। इससे ब्लेंडर की आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया था। ये जी हो गई हमारी लस्सी बिल्कुल तैयार। ये देखिए अब इसमें डालेंगे बर्फ़ और गरम गरम पराठे के साथ ठंडी ठंडी मीठी लस्सी का मज़ा ही कुछ और होता है। माशाल्लाह। एक बार फिर से अपने आपको बताते चलूँ कि हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। माशाल्लाह जी हमारा पराठा हो गया बिल्कुल तैयार, बहुत मज़े का लग रहा है। ये देखें इंशाल्लाह नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अगर आपने भी नाश्ता करना हो तो बिस्मिल्लाह।